आका करीम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे अंदर वो चीज़ें छोड़ी हैं, अगर तुम उनको मजबूती से पकड़ लो तुम कभी भी गुमराह नहीं हो। जिस तरह पिछली उम्मतें अंबिया अलैहिमुस्सलाम के चले जाने के बाद दोबारा गुमराही में पलट गई, गुमराही की तरफ चली गई, तो ऐसा नहीं कि तुम भी गुमराही की तरफ चले जाओ। अगर तुम मेरी नसीहत पे अमल करो तो दो चीज़ें तुम्हारे अंदर ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, उनके दामन को मजबूती से थाम लो तो कभी भी गुमराह नहीं हो। उनमें से पहली चीज़ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी भारी चीज़ जो मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूँ वो मेरे अहले बैत नबूवत है। तो हुजूर ने तो जमानत दी थी कि तुम गुमराह नहीं हो, लन तदिल्लु, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो। और ये 73 ग्रोहों में कैसे बट गए? तो हुजूर ने शर्त लगाई थी कि अगर तुम इन दो चीज़ों को थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं हो, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत। गुमराही कैसे हुई? किसी ने किताब को छोड़ दिया, किसी ने अहले बैत नबूवत को छोड़ दिया। गुमराही तब हुई किसी ने किताब की बात तो की लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ सीनों में पलता रहा, और किसी ने अहले बैत के नाम की दुहाई तो दी लेकिन किताब के पारे भी पूरे ना माने। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन। तो जिसने किताबुल्लाह को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया, और जिसने अहले बैत के दामन को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया, और जिसने दोनों के दामन को पकड़ लिया तो वो कामयाब हुआ, बामुराद हुआ और हिदायत पे गामज़न रहा। फरमाया, तुम्हारे अंदर मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे है जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। जो उस कश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो उस कश्ती में सवार ना हो सका, पीछे रह गया, वो हलाक हो गया। तो जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठेगा, उनकी अकीदत की कश्ती में बैठेगा, वही नजात पाएगा। जो अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में पालता रहा, नजात उसका मुकद्दर नहीं हो सकता। और एक रिवायत में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब की मिसाल सितारों की तरह है, तुम जिसके पीछे भी चलोगे मंजिल पा जाओगे। उलमा ने इसके इन दो अहादीस को जमा करके बड़ा खूबसूरत नतीजा निकाला। आजकल तो मंजिल का तयन करने के लिए जदीद आलात दस्तयाब है। उस ज़माने में जब सफ़र किया जाता था तो सितारों से रहनुमाई हासिल की जाती थी। तो समंदर का सफ़र हो और सितारों पे नज़र हो तो समत दुरुस्त रहेगी और आप साहल आशना होंगे। लेकिन अगर कोई शख्स समंदर में बग़ैर कश्ती के सफ़र करना चाहे और छलांग लगा दे, सितारों पे निगाह रखे, तो कितनी देर तक तैर सकेगा? बाजू शल हो जाएंगे, बिलाखिर समंदर की खूनी मौजों का शिकार हो जाएगा। और अगर कोई कश्ती पे बैठ जाए और सितारों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता तो फिर वो कश्ती को कितनी देर तक समंदर में चलाता रहेगा? वो वहीं घूमता रहेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसने किनारे पे पहुंचना है, साहल पे जाना है, साहले मुराद को पाने के लिए उसको कश्ती में बैठना होगा, सितारों पे नज़र रखना होगी। इसलिए जो लोग कश्ती को छोड़ गए और उन्होंने सितारों की बात की, मंजिल उनका भी मकसूद न हुआ। और जिन्होंने जो है वो कश्ती को ही मकसूद समझ के सितारों को छोड़ दिया तो नतीजा उनको भी हासिल न हुआ। और उन्हें मुबारक को जो बैठे कश्ती में हैं, नज़र सितारों पे हैं। और मौलाना हसन रज़ा बोले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो हम असहाबे रसूल को भी मानते हैं और अहले बैत के दर के भी गदा हैं। बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूँ और वो ये कि अहले बैत नबी के घर वाले हैं और असहाबे रसूल नबी के दर वाले हैं। वो दर पे बैठे हैं, वो घर में बैठे हैं। हम कहते हैं दर वालों तुम्हें भी हमारा सलाम हो, घर वालों तुम्हें भी हमारा सलाम। इस्लामिक बयान के लिए हमारे चैनल शाइनिंग कश्मीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।